आइडिया मिला कि एसईओ भी एक चीज होती है जिसमें तुम किसी वेबसाइट को ग्रो करने में हेल्प करते हो। थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ। मुझे आज तक रीच आउट 1-2 क्लाइंट को मैंने किया होगा, बाकी क्लाइंट्स रेफरेंस के थ्रू हैं। फिर वहां से चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वहां से लोग मुझे ऐसे मिलने लगे जो मेरी हेल्प करते चले गए। तो मुझे लगा भाई यूट्यूब के थ्रू लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। गाइस, अगर आपके फैमिली में कोई वीडियोस बनाता है और उसका अपना चैनल है तो डोंट अंडर एस्टिमेट, ओके। क्या पता वो कल का अमरदीप हो। मेरे पापा भी बाकी लोगों की तरह कि तुम बैंकिंग में जाओ, बैंकिंग, टीचिंग, बहुत ही अच्छा कोई काम भी कर रहे हो तो कहेंगे कि तो क्या हुआ, सरकारी तो नहीं है ना। जैसे मैंने बताया 10th में था, उस टाइम मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 350 रुपए। टाइम तो 350 भी बहुत था। फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया तो 1-2 क्लाइंट मेरे मिल गए थे जो मंथली मेरे को 4000, 5000, 6000 दे रहे थे। पापा को दिखा दे कि ये कर रहा हूँ। यूट्यूबर्स हैं जो बोलते थे ये सीख लो, वो सीख लो, करोड़ों कमा लोगे। नहीं कमाओगे उनकी वीडियोस को देखकर, तुमसे बस वो कमाते रहेंगे क्योंकि तुम उनकी वीडियोस देख रहे हो। हम सबके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बेटा या बेटी एक बार आईएएस का अटेम्प्ट जरूर करे। आपने नहीं सोचा? हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा टॉक शो। और हमेशा की तरह हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेके। और हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे शो में जो गेस्ट आने वाले हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने अपनी करियर जर्नी शुरू कर दी थी। और कैसे उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, अपने घर वालों को कन्विंस किया एंड अपना पढ़ाई करते करते उन्होंने अपना एक फुल फ्लेजेड करियर स्टैब्लिश कर लिया। उनके बारे में हम जानेंगे। उनका नाम है अमरदीप, जो कि एक एसईओ एक्सपर्ट हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है इनटास्कर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग। सो नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं नोएडा सिटी में with very special guest. So let's know about a boy from बिहार जिसने अपनी जर्नी बिहार से शुरू करी और आज बन गए हैं एसईओ एक्सपर्ट एंड एजेंसी ओनर। सो हमारे साथ है अमरदीप। सो अमरदीप, वेलकम टू पूजा टॉक शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको नोएडा? नोएडा सही है बट बिहार ज्यादा बेटर था इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। बाकी तो सही है नोएडा में। ओके, ग्रेट। सो अमरदीप, आपकी जर्नी हमने पढ़ी, आपके वीडियोस हमने देखे, आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप बिहार से हैं और बिहार से आप आ गए दिल्ली और आप एसईओ एक्सपर्ट बन गए, एजेंसी ओनर बन गए। तो कैसे शुरू हुआ ये सफर? थोड़ा आपके जर्नी के बारे में। डेफिनेटली, बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। तो उस टाइम पे लाइकी, टिकटॉक ये सब बहुत चलते थे। तो भैया का एक मोबाइल था, उस मोबाइल मैंने छीन के उससे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। बनाते बनाते एक स्नैक वीडियोस करके ऐप था जिसपे वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गए एक तरीके से। तो वहां से फॉलोअर्स आना स्टार्ट हुए, कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, सही करते हो। फिर वहां से एक्सपीरियंस लेके मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। 5 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया, मुझे डेट भी याद है। उस दिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया टेक के रिलेटेड, जहाँ पे मैं टेक वीडियोस बनाया करता था, कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया करता था। उस तरीके से मैंने स्टार्ट की जर्नी। फिर मैं जैसे ही 10th में गया, 10th में आने के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिया और लॉकडाउन लगा और उसी टाइम पे मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई ऑनलाइन से। तो दैट वाज अ शिफ्ट कि भाई वी कैन डू समथिंग। तो वहां से फिर चीजें करते करते फिर हमने पता चला कि फ्रीलांसिंग नाम की चीज होती है। उस टाइम कर रहे थे लोग, भाई कर दे दूंगा। फ्रीलांसिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो नहीं पता था, बस कर रहे थे क्योंकि पैसे आ जा रहे थे। तो करते करते फिर आइडिया मिला फ्रीलांसिंग क्या होती है, फिर पता चला बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि भाई कर दोगे, उस टाइम मेरे घर से नहीं थे, ठीक है कर दूंगा, इतना दे देना हो जाएगा मेरा काम। तो उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। करते करते फिर मेरे को बहुत सारे लोग मिले, कनेक्शंस में बिल्ड हुए। लिंक्डइन से मैंने स्टार्ट करा था। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, उन ग्रुप्स में ज्वाइन करता था। वहाँ पे लोगों से बोलता था आप मेरा सब्सक्राइब कर दो, उनका यूट्यूब चलता था, वो चीजें सब। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही कनेक्शन में लोग आना स्टार्ट हुए, उन्होंने बताया कि भाई एसईओ एक चीज होती है, ये सीखो, फिर बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स उस टाइम के थे, जैसे मनोज दे था और भी बहुत सारे क्रिएटर जिनके 100K 200K मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। तो उनसे मिलने का ऑप्शन मिला, तो उनसे पूछा भाई कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि एसईओ होता है, ये चीजें होती है। तो वहां से धीरे धीरे पता चला। फिर हमने बहुत सारे, जैसे अभी आर्या सर हो गए, डिजिटल दीपक सर, उनके वेबिनार्स बहुत चलते थे पहले, तो वो वेबिनार्स वगैरह अटेंड किया करते थे। तो वहां से आइडिया मिला कि एसईओ भी एक चीज होती है जिसमें तुम किसी वेबसाइट को ग्रो करने में हेल्प करते हो, ऑनलाइन रैंकिंग लाने में हेल्प करते हो। तो इस तरीके से थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ। तो फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने सीखना स्टार्ट करा यूट्यूब से, इधर उधर से ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करे।
एंड मैंने अपना खुद का स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। वो ब्लॉग भी मेरा ऐसा ही था, टेक एडीजी मेरे चैनल का नाम था, एडीजी टेक। उसको मैंने techedg.online करके डोमेन लेकर स्टार्ट कर दिया बनाना। फिर वहां से चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। वहां से लोग मुझे ऐसे ऐसे मिलने लगे जो मेरी हेल्प करते चले गए। तो वहां से एक बंदा मिला था जो उस टाइम पे डेवलपर था, एंड उस टाइम पे वो मंथली मतलब बहुत अच्छी खासी इनकम कर रहा था इन टर्म्स ऑफ लैक्स में। तो मेरे कनेक्शन में आया था एक वीडियो के थ्रू। तो मुझे लगा भाई यूट्यूब के थ्रू लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो वहां से एक और पॉइंट ऑफ व्यू लगा भाई लेट्स डू इट। तो उस टाइम से फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। लोगों ने बोला भाई तुम अपना कर ही रहे हो, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ स्टोरीज बहुत डालता हूँ। तो स्टोरी डालते थे भाई तुम इसका करते हो, मेरा भी कर देना। तो ऐसे ही लोग जानना स्टार्ट कर दिए। फिर एसईओ के बारे में सीख ही रहे थे। फिर ऑप्शन मिला लाइव प्रैक्टिकल करने का अपने ब्लॉग पे। फिर एक दो क्लाइंट से हमने काम किया, वही कम पैसे मिल रहे थे बट ताकि सीखना था, तो चीजें स्टार्ट करी। एंड ऐसे देखते ही देखते फिर अपना सारा कंटिन्यू एंड आज यहाँ पर है। वाओ, इंस्पायरिंग जर्नी। सो गाइज, अगर आपके फैमिली में कोई 7th क्लास का बच्चा है और 6th क्लास का बच्चा है और वीडियोस बनाता है और आप उसका अपना चैनल है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट। ओके, क्या पता वो कल का अमरदीप हो और वो लाखों रुपए कमा रहा हो। सो प्लीज डांटिएगा मत उसे। वो चीज तो होती है, क्योंकि जो भी स्टार्ट करता है, इवन हमारे से अभी भी जो वीडियोस बना रहा है उसको देख के बोलते हैं निब्बा है, ये है, टाइम पास करता है। तो ये अभी तक ये बोलते हैं। बट आपको रिजल्ट्स दिखाने होंगे। यदि आपने रिजल्ट्स दिखा दिए, बोलना अपने आप बंद कर दे। तो यदि आप कंटेंट बना रहे हो, एज कम है नहीं है वो अलग बात है, बट लोग बोलेंगे। आपको लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है। आप करते चलोगे, आपके फॉलोअर्स ग्रो होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। इवन जब मैं कर ही रहा था उस टाइम पे एक रिया प्रेती करके हैं, उनके आई थिंक 3 लाख उस टाइम पे फॉलोअर्स थे। उनसे साथ काम करने का मौका मिला। जब मैंने स्टोरी डाली, लोगों ने बोला इनके साथ काम करते हो, तो फिर वहां से थोड़ी सी रिस्पेक्ट और बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर लोग बोले भाई कुछ कर लेगा बंदा। घर वाले को भी जब अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई, मैं क्या करता था, पापा के अकाउंट में पैसे विड्रॉ करता था। तो उससे क्या था, हर बार पापा के मैं बोलता था बैंक जाके निकाल के लाओ। तो उनको लगा भाई कुछ कर लेगा बंदा। तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा फैमिली को भी उस चीज से हेल्प मिली। एंड मेरे भैया भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करते थे, वो एनिमेशन टाइप की, नोबिता सुजुका की फोटोज उठा ली, गाना लगाकर उसको एडिट करके डाला करते थे। तो वहां से आइडिया मिला कि भाई यूट्यूब, तो वहां से करना स्टार्ट हुआ। तो भैया सपोर्ट में था, मम्मी पापा को रिजल्ट दिखा दिए। और बाकी से तो फैमिली में बाहर का हमेशा बाहर ही रहा हूँ। जैसे वहां पे ऑफिस में अलग से ले रखा था, तो मेरे को मतलब नहीं था मोहल्ले में क्या बात हो रही है। तो वो चीजें थी। तो आप कर रहे हो तो करते चलो, धीरे धीरे अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। ओके, सो अमरदीप, जैसा हम आपकी जर्नी से जानते हैं कि आप कॉलेज में थे जब आपने फुल टाइम मतलब ये डेडिकेट किया कि आप ये करोगे ऐसा, तो कितना मुश्किल था अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाना? क्योंकि जब कॉलेज में आप होते हैं बहुत छोटे होते हो। इंडिया की बात करें तो जहाँ पे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं हमारे लिए सब, हमारा करियर एंड ऑल दोज थिंग्स। कितना डिफिकल्ट था अपने पेरेंट्स को, वो भी बिहार और यूपी, ओके, जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है हमारी पूरी लाइफ में। ओके, तो कैसे आपने उन्हें कन्विंस किया कि आप ये करना चाहते हो, एक अनट्रेडिशनल पाथ पे जाना चाहते हो? बेसिकली मेरे पापा भी बाकी लोगों की तरह कि तुम बैंकिंग में जाओ। उनका था कि मेरा बेटा बैंकिंग में जाएगा, करेगा चीजें। बट जैसे मैंने बताया 10th में था, उस टाइम मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 350 रुपए की। रिंग लाइट वाली पॉडकास्ट ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है। बट वहाँ 350 आया, बट उस टाइम पे 350 भी बहुत था। फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया तो 1-2 क्लाइंट मेरे मिल गए थे जो मंथली मेरे को 4,000, 5,000, 6,000 दे रहे थे। और उस टाइम मेरे घर वाले की इनकम 5,000, 6,000 मंथ की थी, पापा की इनकम उतनी थी। तो उनके इनकम के अप्रॉक्स मैंने कभी अर्न कर लिया था। पापा को दिखा दिया कि ये कर रहा हूँ। और जैसे 10th आया, 12th हुआ, 12th तो मेरा 11th 12th पूरा लॉकडाउन में गया। तो मेरे पास पूरा टाइम था चीजों को एक्सप्लोर करने का। तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लोर करके सारी चीजें देखी। मैंने अपना खुद का एडटेक प्लेटफॉर्म खोला, मल्टीपल ब्लॉग्स खोले, बहुत सारी चीजें ट्राई करी। तो करते करते आइडिया मिल गया ये कर सकते हैं। तो फिर मैंने जैसे 12th कंप्लीट हुआ, मैंने BCA में एडमिशन लिया कि मैं BCA करूंगा, क्योंकि वहां था कि BCA करूंगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। और BCA कहीं ना कहीं टेक वाली चीजों से इंटरेस्टेड था, शुरू से ही टेक में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उस चलते मैंने BCA ज्वाइन करा। BCA पार्ट 1 करते करते कॉलेज में फिर पढ़ाई कम होनी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ से काम नहीं बनेगा। फिर मैंने सोचा लेट्स गो टू दिल्ली एंड वहां से फिर करते हैं। तो फिर 1 महीने मुझे लगे फैमिली वालों को कन्विंस करने के लिए कि यहाँ से काम नहीं हो रहा है। मैंने तो इतना तो मुझे लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कर करके 1 महीने तंग किया फैमिली को। तब जाके बोले नहीं लेट्स गो। तो फिर उन्होंने ऑप्शन दिया जाओ, लेकिन सही से रहा ना। फिर मैंने बात करी सारे लोगों से, फिर शिफ्ट करा, फिर हम दिल्ली आए। और फिर चीजें धीरे धीरे सेट करते करते हमें 5-6 महीने लगे सही से सेटल डाउन होने में। एंड फिर तब से अभी 1-1.5 साल से अभी दिल्ली में है एंड चीजें चल रही है। ओके,
तो अमरदीप, जैसे हमारे मोहल्ले में ना कुछ आंटियां होती हैं जो परेशान करती है ना, अरे कहाँ भेज रहे हो लड़के को, पता नहीं क्या दिन भर मोबाइल लेके बैठा है, दिमाग खराब हो गया आपका, लड़के को दिल्ली भेज रहे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? आपके पेरेंट्स के ऐसे कान नहीं भरे गए? इवन मेरे की स्टोरी है, इवन मैं अपने घर के साइड समोसा खा रहा था, वो चीज मेरी मम्मी को जाके बोलती है आपका वेट वहां पे समोसा खा, तो उस टाइप का चीज चलते मेरा पहला था कि यहाँ से मुझे निकलना है। इवन मैं उस टाइम पे कुछ दोस्त थे जिनके इंटरेस्टेड क्लाइंट थे, तो वीडियो एडिटिंग वो लोग करते थे, एसईओ मैं करता था, इस तरह से हमने कोलैब कर रखा था। तो रात को बात होती थी, तो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ऐसा करके बातें होनी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ मेरे से काम नहीं होगा। इवन मैं बिहार में रहती हूँ, मेरा घर होते हुए मैंने रेंट पे लिया कि नहीं मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैं अलग रह के करूंगा। तो फिर मैं वहां से करना स्टार्ट किया, बट वहां पे भी जो ऑनर थे उतना ज्यादा मेरे को सही नहीं फील हो रहा था। ऑनर के ब्रदर वहां रहते थे, तो थोड़ा सा कोई भी आ रहा है मिलने के लिए, क्लाइंट आ रहा है, दोस्त आ रहा है, तो थोड़ा सा होता है रेंट वाले घर में, तो फिर वो दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोकेशन तो ऑलमोस्ट वही था। तो फिर धीरे धीरे मैंने कहा नहीं यहाँ से नहीं होगा। तो वो भी एक रीजन था, सिर्फ ये रीजन नहीं था कि मुझे बिहार से निकलना है। बिहार से सबसे बड़ा निकलने का रीजन यही था कि मेरे को ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना जो चीजों को मतलब बहुत ज्यादा करके बताते हैं। बट अब जैसे अब मैं वापस जाता हूँ वहां पर, तो भाई कुछ करके आया है। उनके जो बेटे बेटी टाइम पास करता था ये बोलते थे, आज की डेट में कहते हैं हाँ चलो कुछ अच्छा कर रहा है। इवन कुछ एडवाइस लेनी हो तो वो मेरी एडवाइस मानते हैं, उनको कुछ करना होता है पहले मुझसे पूछते हैं सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस चलता रहता है, लोग तो बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, हमारा काम है करते रहना, एक कान से सुनना एक कान से निकालना। यदि वो यूजफुल नहीं है, यूजफुल है तो रखो उसको, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली ट्रू। हमारे आसपास के लोगों का भी फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। तो अमरदीप, जैसे कि यूपी बिहार की बात करें तो मोस्टली उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है, IAS। ओके, तो मतलब ये मेरा बहुत ही क्वेश्चन है, मतलब बिहार और यूपी से, मतलब कि शायद हम सबके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बेटा या बेटी एक बार IAS का अटेम्प्ट जरूर करे। तो आपने नहीं सोचा, मतलब क्योंकि आपके आसपास जरूर ऐसे लोग रहे होंगे जो IAS कर रहे होंगे, कैसे आपने एकदम डिफरेंट इंडस्ट्री चुनी? नो डॉक्टर, नो इंजीनियर, IAS, एंड आपके पापा बैंकिंग चाहते थे। तो कैसे आपने ये नहीं सोचा कि आप ये करोगे? बेसिकली जैसे मैं 10th में था तो बैंकिंग वाला पापा बोल रहे थे, बट मेरे को जाना था इंडिया में फ्रॉम डे 1। तो मैंने 9th में इसलिए एनसीसी ज्वाइन करी थी। 15 का परेड हो, कैंप्स हो, मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। इवन मैं जाना चाहता था आर्मी में, बहुत इजीली जा सकता, मेरी हाइट भी सही थी। उसमें एनसीसी परेड एंड ऑल में सब चीज हम टॉप पे रहा करते थे। इवन राइफल परेड जो होती है हमने उसमें भी पार्ट किया। हमारे कुछ टीम के मेंबर दिल्ली में जो RDC परेड होती है 15-26 जनवरी की, उसमें भी हमारी टीम से आई है लोग। तो एक था कि मुझे डिफेंस लाइन में कुछ करना है, इंडिया में जाना है, बट उसके लिए मुझे 80% चाहिए था मैट्रिक में, बट मेरे 76% ही आए ड्यू टू सम रीजंस। थोड़ा और भी दिक्कतें होती है, बिहार बोर्ड में ऐसा भी है कई नंबर कम आते हैं लिखने के बाद भी, तो वो चीजें होती है। तो थोड़ा वो मेरा एजुकेशन से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, भाई एजुकेशन में कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत निगेटिव हो गया था। और सोशल मीडिया वाला बात तो रहता है एजुकेशन खराब है, ये हो गए, वो तो बहुत पहले से चल रहा है, तो वो चल रहा था। और एक मेरा मतलब लोग थे जो कह रहे थे मैं इतना बनाया नहीं, उनके मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, जो लड़कीबाजी करते रहते थे वो ज्यादा नंबर लेके आ गए, तो थोड़ा माइंड में और हिट कर गया। उधर से इनकम आ गई, तो जब तीनों चीजें चारों चीजें हो गई तो लगा नहीं यार अब इधर ही करते हैं कुछ। तो दैट्स व्हाई मैंने पहले से ही वीडियोस वगैरह बना ही रहा था। उसके बाद अब पूरा फोकस हो गया कि नहीं यही करना। पहले था कि ये करते रहना है, एनडीए का प्रिपरेशन करते रहना, बट अब एनडीए बिल्कुल साइड हो गया। मुझे पता था स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि तुम स्टडी नहीं करोगे तो फिर मतलब वहां चाहिए कि स्टडी ही एक ऐसी चीज है जो तुम कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जॉब में बात करें, प्राइवेट जॉब तो ऑलमोस्ट ना के बराबर बिहार से मैं जहाँ रहता हूँ वो पूरा स्टूडेंट एरिया है, तो पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे घर वाले हो या कोई भी हो। तो पढ़ाई कंटिन्यू रही, पढ़ाई बट नाम का था मेरे लिए। तो पढ़ाई चलते चलते फिर मैंने सोशल मीडिया वगैरह और ज्यादा सीखना स्टार्ट करा, वर्कशॉप्स लेनी स्टार्ट करी। जो बहुत सारे उस टाइम के सर्टिफाइड लोग थे, एजेंसीज थी, वो कराते रहता था वर्कशॉप 9 रुपए 99 रुपए में। बाद में वो पिच करते हैं बट अल्टीमेटली उसमें भी काफी अच्छी वैल्यूज मिल जाती थी। तो वैसे फिर धीरे धीरे सीखते सीखते एक आइडिया मिला कि भाई नहीं अब कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ग्रो किया, 3-3 महीने में चैनल को मोनेटाइज करा, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद फिर नए नए क्लाइंट को, इवन मुझे आज तक रीच आउट 1-2 क्लाइंट को मैंने किया होगा, बाकी क्लाइंट्स रेफरेंस के थ्रू हैं, उन्होंने उनको रिकमेंड करा या स्टोरी के दो किसी और ने रिकमेंड कर दिया, तो थोड़ा और मोटिवेशन चलते भाई मेरे को रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और क्या चाहिए। तो वहां से फिर लगा नहीं यही करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई फिर वही कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ओके, दैट्स अमेजिंग। मतलब जान के अच्छा लगा, बिकॉज यूपी बिहार में तो मतलब अगर आप चले जाओ तो ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। मतलब
उनको आईएएस, बैंकिंग, टीचिंग और मोस्ट ऑफ द लोग, हाँ मतलब इवन तो आप बहुत ही अच्छा कोई काम भी कर रहे हो तो कहेंगे कि तो क्या हुआ, सरकारी तो नहीं है ना। अभी तक ये चीज निकलती है घर में कि तुमको बैंकिंग में जाना चाहिए था या सरकारी जॉब करना चाहिए था। तो मेरा भैया अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, बट वो चीज हमेशा रहेगी बिहार में, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है। यदि वहाँ पे धीरे धीरे बनना स्टार्ट, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो भी जब बिहार आते हैं वो भी वही बात करेंगे, बट जब वो बाहर जाते हैं वहां बात करते हैं मेट्रोज की। तो पॉलिटिक्स भी बहुत सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा उनपे दबाव है कि भाई यदि निकलना उस कूड़ा कचड़ा से तो एक ही ऑप्शन है, कुछ अलग करना पड़ेगा या तो जॉब करना पड़ेगा। तो जॉब वाला ऑप्शन मेरे को 10th के बाद जो रिजल्ट आया उसने मुझे कहा नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर मेरे कहा नहीं ये नहीं होगा मेरे से, तो फिर मैंने इधर स्टार्ट किया। तो वो चीज होती है। इवन आज की डेट में भी मैं बिहार के बहुत से लोग जानता हूँ, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बिहार का जो कल्चर है ना कि एक दूसरे को पीछे खींचने वाला, तो उस चलते वो बताना नहीं चाहते। बिहार के लोग बहुत तगड़े लेवल पे इस चीज में भी कर रहे हैं, हर फील्ड में है, बट वो बताना नहीं चाहते। इवन अब बिहार यूपी में तो बहुत एरिया सही है, बट दिल्ली साइड या और दूसरे स्टेट में जाते हो, यदि सामने वाला पता चलता है बिहार से हो तो थोड़ा उसकी मतलब थिंकिंग अलग हो जाती है, थोड़ा अलग टाइप से देखना स्टार्ट कर देता है। तो वो चीज चलते लोग बताना नहीं चाहते हैं, तो भी एक इशू होता है। तो ये बहुत, इवन हम जहाँ पहले रहते वहां मैंने फील भी करी है, इवन मेरे बर्थडे के दिन ही मैंने फील करी थी वो चीजें। तो वो चीजें तो थोड़ा चलता रहता है फिर। ओके, सो जैसे कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, मतलब कि वो हमारी एक फाउंडेशन रखती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो एक इंसान में आता है वो एजुकेशन से ही आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आजकल ना कहीं कुछ तो लैकिंग है हमारी एजुकेशन में। इवन तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ लैकिंग है। तो एक एजुकेशन के साथ साथ जो स्टूडेंट है उसे हाई इनकम स्किल्स सीखनी क्यों जरूरी है, क्या लगता है आपको, सीखनी चाहिए? डेफिनेटली सीखनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैं पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था। इवन हम जिस कोचिंग में पढ़ते तो वहाँ प्रॉपर जब भी क्वेश्चन दिए जाते थे रेस लगती थी, कौन पहले दिखा रहा है कौन दूसरा दिखा रहा है, तो हमेशा टॉप 5 में ही हम लोग रहा करते थे। तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, बट बिहार बोर्ड में रिजल्ट तो खराब आए, और खराब है तो कहीं कहीं एक अच्छा चीज था, मैं इस फील्ड में आ पाया। तो वो चीजें हैं, बट अल्टीमेटली यदि आप जब तक चीजों को ट्राई नहीं की, जैसे उस टाइम यदि नहीं सीखता, पढ़ाई में मेरा मोरल डाउन हो चुका होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर अभी मेरा भैया उतना कुछ इनकम नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। व्हेन देयर लॉट ऑफ पीपल जो मोहल्ले में मेरे हैं वो 22, 23, 25, 29, 30 प्लस एज वाले भी हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। वो कुछ इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। यदि उनके पास कोई स्किल होती तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं और कुछ ना कुछ इनकम भी जनरेट कर पाते हैं। यदि आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, कुछ अलग करना है, तो आई थिंक नहीं भी करना है तो कुछ सीखना। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करें, यदि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो तो कहीं पे भी काम ही आएगा। यदि आप सरकारी जॉब में भी जाओगे, आपको मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने जो नीचे मेंबर्स हैं, आपके नीचे जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे आपको बात करके उनको समझाना पड़ेगा चीजें। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, बट कुछ एक्स्ट्रा सीखो जिससे आप इनकम कर सको स्टार्ट लेवल पे। बाकी जब इनकम कर लेते हो फिर अपने आप रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किए थे वीडियोस बनाना, वहां से पैसा है, फिर मैंने सोचा एसईओ करने का, फ्रीलांसिंग करने का, एजेंसी बनाने का, बट वहां से इनकम ही नहीं आती तो मैं नहीं कर पाता। तो एक्शन लो, पहले थोड़ा इनकम करने का स्टार्ट करो, इनकम आएगी, लोग से मिलना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं अपनी लाइफ मानता हूँ जो मेरे लोग मिले ना मुझे, वो ने मुझे बनाया है। इवन हम जब बिल्ड कर रहे थे बहुत सारी चीज मुझे नहीं आती थी। मुझे फर्स्ट वेबसाइट बनाने में 3 महीने लगे थे। वो भी एक पर्सन था, उसने मेरे को बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह फ्री में दिए थे उस टाइम पे, तो वो मेरे को यूट्यूब से आया था। तो नेटवर्क वाला चीज है ना कि आप बनाते चलते हो, सीखते चलते हो तो चलता रहेगा, बट यदि आप करोगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक सबको स्किल्स सीखनी चाहिए, बट ये नहीं है कि मार्केट में वीडियो एडिटिंग चल रहा है तो वीडियो एडिटिंग सीखे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं ये सीख लो वो सीख लो, करोड़ों कमा लोगे। नहीं कमाओगे उनकी वीडियोस को देखकर, तुमसे बस वो कमाते रहेंगे क्योंकि तुम उनकी वीडियोस देख रहे हो। तो वो रियलिटी होती है। तो तुम अपना देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, वो करो, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक वहां से पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 3 चीजें होती है, पैशन, मॉनेटरी इनकम, और तीसरा कितना स्केल किया जा सकता है। पैशन आपका है तो आप करोगे पैसे। अब वो देखो पैशन के बाद कि कितने पैसे बन सकते हैं, उसके बाद देखो कि उसको कितना ज्यादा बनाया जा सकता है। ये 3 चीज फॉलो करने के बाद कोई भी इजीली पैसे कमा सकता है। एब्सोल्युटली ट्रू। सो ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो मत करिए, ओके? सीखना अच्छी बात है लोगों से, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम डिफरेंट लोगों से बहुत कुछ सीखने लगते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाता है, मतलब क्लटर हो जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि लाइक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना भी खतरनाक होता है। मतलब ये पूरा दिमाग आपका ब्लॉक कर देता है, एनर्जी सक कर लेता है, और आप कुछ एक्शन लेने के मोड में नहीं बचते हो। कुछ लोग को मैंने देखा दिन भर वीडियोस देख रहे हैं,
आज ये देख लिया, आज ये भी सीख लिया, जो भी सीख लिया, किया कितना नहीं पता, कुछ नहीं किया। तो सिर्फ देखो मत, उसको एक्शन में लो। जब तक एक्शन नहीं करोगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो चीज है। मेरी आई थिंक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 3.5 साल हो गई है, और इस 3.5 साल में मैंने बहुत सारे लोग मिले मुझे जो मुझसे पूछते हैं कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, पॉडकास्ट से रिलेटेड कि मुझे स्टार्ट करना है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आज तक वो स्टार्ट नहीं कर पाए, सारा लिख के ले गए और फिर भी नहीं कर पाए। सो एक परफेक्शन ट्रैप कहते हैं, मतलब जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ जैसे कि यार मेरे पास स्टूडियो नहीं है, लाइट खरीदनी पड़ेगी, अच्छा सोफा होना चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, एंड मुझे अच्छे गेस्ट चाहिए, तब मैं उस दिन स्टार्ट करूंगा। तो लाइक ये परफेक्शन ट्रैप। ओके, अगर आपकी जर्नी में पीछे जाए हम, तो डेफिनेटली जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके पास सब कुछ तो नहीं होगा। मतलब ठीक है, आज आपके पास ऑफिस है, आज आपके पास लोग हैं, टीम है, काम कर रही है। क्या आपने पहले स्टेप पे ही सोच लिया कि जिस दिन मेरे पास ऑफिस होगा उस दिन मैं करूंगा, 4-5 मेरे टीम मेंबर होंगे तो ही आई विल स्टार्ट, ऐसा कुछ? तो परफेक्शन ट्रैप कितना बुरा होता है। इवन यदि परफेक्शन ट्रैप की बात करें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि इवन मेरी वीडियो अभी भी पड़ी है मेरे प्राइवेट चैनल पे। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं था कि मैं वीडियोज रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मैंने क्या करा था, कैमरा स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग करता था, क्योंकि 720 में मिलता था। कैमरा देता था 480p और जो हमारा रिकॉर्डिंग था वो 720 अलाउ करता था। तो उस स्टेज से रिकॉर्डिंग करके मैंने स्टार्ट किया था। यदि मैं परफेक्शन का सोचता रहता, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब वीडियोस बनाऊंगा, तो बना ही नहीं पाता, क्योंकि परफेक्शन नाम की चीज नहीं होती। जैसे एक टाइम था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं रेगुलर वीडियोस बनाता था। बीच में स्टार्ट हो गया था, क्लाइंट आने स्टार्ट हो गए थे, मेरे पास कैमरा था, मेरे पास आईफोन था, सब चीज था, बट मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। क्योंकि उस टाइम था भाई अब मेरे को रिंग लाइट चाहिए, अब मेरे को सॉफ्ट बॉक्स चाहिए। तो धीरे धीरे नई नई चीजें माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो थिंकिंग ना, उसको एक टाइम के लिए पॉज होना, रुक कर सोचना कि भाई क्या ये सही इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं जैसे अभी फोटोज वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा, आप लगा सकते हो, उसमें मेरे पास कुछ नहीं तो मैंने स्टार्ट करा जस्ट। इवन वो वीडियो से कोई पहचान नहीं पाया कि मैं हूँ वो। तो वो स्टार्ट नहीं करता, मैं आज 5 साल पहले स्टार्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे नहीं होता। तो ये चीजें, जैसे ऑफिस स्टार्ट हुआ, ऑफिस का रेंट चाहिए और रेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो स्टार्ट ही नहीं करता तो ना ही पैसे आते, ना ये चीजें बिल्ड हो पाती। आज मैं पॉडकास्ट, इवन मेरा जो फर्स्ट पॉडकास्ट था, मैंने नहीं सोचा कि मैं कोई वैसे क्लाइंट को ले आऊंगा या वैसे गेस्ट को ले आऊंगा जिनके लाखों फॉलोअर्स है। वो नहीं आएंगे मेरे गेस्ट पे फर्स्ट डे में, क्यों ही आएंगे? जैसे मैं भी यदि 1 लाख 2 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, मुझे कोई न्यू बंदे अप्रोच करेगा, मैं फर्स्ट डे में उसको हाँ नहीं बोलूंगा। मैं देखूंगा वो किस टाइप का कंटेंट बना रहा है, कैसे वो पेशेंस रख के साथ काम कर रहा है। तो अभी मैं भी यदि मार्केट में जाऊंगा, डायरेक्टली उतने बड़े क्लाइंट्स को नहीं ला सकता। मैं ट्राई करूंगा वैसे लोग लाने के लिए जिनके 1000 फॉलोअर हैं, 1500 फॉलोअर हैं, या फॉलोअर भी नहीं है, उनको बस नॉलेज है। एंड फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने एक, हमारे फ्रेंड है जो एजेंसी चलाते हैं एआई के ऊपर, उनका है, तो उनके साथ मैंने पॉडकास्ट करा। फिर हमारे कुछ और भी क्लाइंट्स हैं दिल्ली के ही, तो मैंने उनको बोला कि हमें पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट कर दो, परफेक्शन अपने आप आता है। फर्स्ट डे से परफेक्शन किसी का नहीं आता। आज जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जैसे हम देख लें, जितने भी क्रिएटर्स के लेके, जैसे मैं ज्यादा मनोज से कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैंने उनसे मिला भी है, उनकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा चलती है। तो उन्होंने स्टार्ट का सीढ़ी पे बैठ के वीडियोस बनाया करते थे। आज के डेट में करोड़ों का घर, लाखों की गाड़ियां, सारी चीजें हैं, तो वो नहीं हो पाता ना, स्टार्ट ही नहीं करते। तो वही चीज है कि यदि कंटेंट क्रिएशन में आपको करना है तो ये परफेक्शन का कीड़ा है ना, वो हटाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं, हर कोई बोलेगा, जितने भी यूट्यूब के गुरुज के पास चले जाओ, कितने भी किसी के पास चले जाओ, परफेक्शन का कीड़ा जब तक हटाओगे नहीं, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ग्रो भी कर लेते हैं ना, तो परफेक्शन का कीड़ा फिर आ जाता है। भाई लोग है तो 1 लाख व्यूज जा रहे हैं, मेरे 50 व्यूज जा रहे हैं, 100 व्यूज जा रहे हैं, 200 व्यूज जा रहे हैं। तो व्यूज मत देखो स्टार्टिंग फेज में। जैसे मेरा अभी जस्ट हमने चैनल स्टार्ट किया, क्लाइंट्स की वीडियोस पे 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज जाते हैं, बट मेरी खुद की वीडियोस पे 500-1000 व्यूज मुश्किल से जा पाते हैं। बट मैं उसको सोच के डिमोटिवेट हो जाऊं, मैं रोक दूं तो नहीं चलेगा ना। वो क्लाइंट उतना टाइम पे वीडियोस बना चुका है, उसको एक्सपीरियंस है। अब मेरे को एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं क्लाइंट के काम में चलते मुझे पता है मेरी गलती यहाँ हो रही है। अब मैं जब तक सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ परफेक्शन का सोचता रहूं कि व्यूज आएगा तब वीडियोस डालूंगा, तो व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। तो ये चीजें डालते रहो, व्यूज अपने आप आएंगे। बट एसईओ की जो चीजें हैं, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, उसको समझो, उसको प्रॉपर फोकस करो, उस पर काम करो। क्योंकि इवन आपने बहुत ऐसी वीडियोस देखी होगी, उसमें टाइटल तक भी नहीं होता, हम पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। तो वहाँ पे एसईओ मैटर नहीं कर रहा। बंदा डेली 5 वीडियो, जैसे अभी कोई सुपरस्टार, वो जो भी करे कंटेंट, उसका कोई भी बकवास हो,
बट वो एक एक दिन का 16-17 रील्स डालता था। दैट्स वाई जो इतना वायरल है, वो डालता नहीं तो नहीं वायरल होता। लोग कहते हैं उतना क्रिंज हालत कर रहा है, भाई क्रिंज करके वो पैसे कमा रहा है, वो क्रिंज करके भी ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है अपने साइड। लोग सही कंटेंट क्रिएट के, इवन ये तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा डार्क साइड है कि लोग वैसे वीडियोस, जैसे पुनीत सुपरस्टार आज इतने फॉलोअर है, क्यों है? किसने फॉलो करा? हम नहीं फॉलो करा तभी वो वायरल जा रहा है। यदि हम देखना बंद कर देंगे अपने आप उसका डाउन हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं ये सब चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे, चल नहीं रही है, आप लोग चला रहे हो उसको। तो वो चीजें आपको भी एक टाइम आएगा लोग चलाना स्टार्ट कर देंगे। बट आई थिंक अब के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा इसको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, तब वो ज्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट काफी बढ़ गया कंपटीशन। अब आपके सामने डायरेक्टली कंपनीज बैठ रही है, जैसे आज के डेट में जोमेटो, निखिल कामत, इतने बड़े बड़े पॉडकास्टर आ रहे हैं। तो उनसे आपको जब कंपीट करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एज अ बिजनेस की तरह इसको मार्केटिंग की तरह देखना होगा कि कैसे इसको मार्केट कर सके। क्योंकि पहले हम भी करते थे सिर्फ एसईओ कर रहे हैं, बट हम सिर्फ एसईओ नहीं करते, हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको और ज्यादा कैसे वायरल कराया जा सके उस पर काम करते हैं। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आती है कि स्टार्ट करो। बिल्कुल, स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो एक्शन का मतलब रिजल्ट कहाँ से आएंगे? राइट तो सबसे पहला स्टार्ट करना। मुझे लगता है परफेक्शन मिथ है, आप कितनी भी बेस्ट चीज कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि बहुत ज्यादा इधर उधर का सोचने से पहले क्योंकि आप जब शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज आपको शुरू करके पता चलती है कि आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सही जा रहा है या इसमें क्या कमी है, तभी आपको पता चलती है। बाहर से थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्शन इज अ मिथ और आप धीरे धीरे करते, जैसे अमरदीप की जर्नी से हमने सीखा। सो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं। तो अमरदीप लाइक आप एजेंसी ओनर हो, एसईओ कर रहे हो इतने सालों से, कंटेंट क्रिएशन में भी हो, एंड नाउ यू आर डेवलपिंग अ ऐप। हमें रिसेंटली पता चला इनटास्कर आपने बनाया, तो आप इनटास्कर के बारे में बताइए कि क्या है ये और कैसे ये लोगों की हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली जैसे हमने स्टार्ट किया था काम करना, तो वहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे टीम को मैनेज करने को लेकर, क्लाइंट्स को मैनेज करने को लेकर। क्योंकि जैसे मैं ज्यादातर एजेंसी से कोलैब करा करता था कि भाई तुम ये चीज कर लो, ये चीज मैं कर लूंगा। क्योंकि उस टाइम पे बिहार में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे वीडियो एडिटिंग दूसरे करते थे, क्योंकि मेरे पास बंदा नहीं था जो वीडियो एडिटिंग कर सके बैक एंड में। तो दैट्स वाई कोलैब करता था, बट उसमें बहुत ज्यादा डेडलाइंस मिस हो जाती थी, सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं भी कोई क्लाइंट को क्लोज कर रहा था तो वहां पे मैं उसको डिलीवर टाइम पे नहीं कर पा रहा था, या कभी कभी सब चीज याद होने के बाद मीटिंग में मैं चला गया, मैं टीम को बोल नहीं पाया कि ये चीज कर देना। तो बहुत सारी टीम को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। तो मेरे माइंड में स्टार्टिंग से था मुझे कुछ ऐसा करना है जो ये सब चीजों को मैं सॉल्व कर पाऊं। एंड फिर उसी को लेकर जब मैं बिहार से निकला, दिल्ली आया, लोगों से बात करी, तो लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ बिल्ड कर सकते हैं हम लोग साथ में मिलकर। तो फिर हमने उसको बिल्ड करना स्टार्ट करा। बट अल्टीमेटली मेन वही था कि लोगों को तो चलो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट पहला था कि हम लोग खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वही खुद की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते करते फिर इनटास्कर का हमारे माइंड में आइडिया है, एंड करंटली ऑलमोस्ट वो सारी से बनकर रेडी है, ऑलमोस्ट लाइव होने ही वाला। इवन हो सके पॉडकास्ट लाइव होने से पहले हमारा पॉडकास्ट इनटास्कर लाइव हो चुका होगा ऑल यूजर्स के लिए। Okay, that's nice. So, अमरदीप, जैसे कि आपने इनटास्कर बनाया और आप डेफिनेटली एक ड्रीम या विजन होगा कि वो इस तरह काम करेगा या फिर ऐसे काम करना चाहिए, जो आपका विजन है कि इनटास्कर जो सक्सेस होगा। तो अगर वो ड्रीम पूरा होता है या वो सक्सेस होता है तो वो किस तरह से लोगों की लाइफ में चेंज करेगा? तो बेसिकली जैसे इनटास्कर की बात करते हैं कि टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी टूल है। मतलब लोगों को यदि अपनी टीम मैनेज करनी है, टाइम मैनेज करना है, कोई बहुत ही, क्योंकि अभी के टाइम पे भी टूल्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट अभी के काम क्या है, कुछ चीजों के लिए अलग टूल्स यूज करने, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, तो मल्टीपल टूल्स यूज करने पड़ते हैं। और कहीं न कहीं जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो आपका उतना पैसा नहीं होता कि सारी चीजों को आप अफोर्ड कर सको, क्योंकि फ्री वाले वर्जन में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और एज एजेंसी ओनर आपको अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना है, तो फ्री वाला वर्जन इज नॉट एनफ। तो वो चीज हमने फील करके इनटास्कर को बिल्ड करा। बाकी मेन मेरा यही है कि इनटास्कर के थ्रू जो हमारे जैसे फ्रीलांसर्स है, एजेंसी ओनर हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं, जो उनको टीम मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब सॉल्व कर पाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे फ्रीलांसर के साथ काम करते थे, वो क्या करते थे, बोल तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो काम कर नहीं रहे होते हैं। तो वो चीजें कैसे ट्रैक करनी है, जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट करते करते जस्ट फॉर एग्जांपल इस टाइम पे कोई मेरी मीटिंग्स होती या मेरे को कोई डिलीवरेबल्स अपने क्लाइंट को भेजना होता, तो मेरे को बैठ के जरूरत नहीं है कि मैं डायरेक्टली कॉल करके टीम को बोलूं कि भाई इसको कर दो।
मैं सिंपली इन टास्क में डाल दूंगा, उतने टाइम पे उसको ऑटोमेटिक नोटिफाई हो जाएगा कि आपको ये काम करना है। यदि उसने नहीं करा 3 बार उसको नोटिफिकेशन भेजेगा, उसके बाद भी नहीं करा तो फिर मेरे को कहेगा कि ये बंदे ने काम नहीं करा है, जिससे क्या है कि अल्टीमेटली मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि कौन सा मेरा टीम मेंबर क्या काम कर रहा है, कितना काम हुआ है। तो उसके अराउंड ही हमने इसको बिल्ड करा है। ये जो भी एजेंसी ओनर फ्रीलांसर है, इसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेंगे, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डेडलाइंस मिस होना बंद हो गए, तो हर एक फ्रीलांसर अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाएगा। क्योंकि मेनली फ्रीलांसर जितना मैं सोचा हूँ, देखा हूँ, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि भाई क्लाइंट का डेडलाइन मिस हो गया, जिसके चलते क्लाइंट ने मुझे छोड़ दिया। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट्स के साथ, वो सॉल्व हो सकती है इससे। दैट्स वाई हम लोग इस पे और अच्छे काम भी, मैंने अभी एआई चल रहा है तो एआई भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा और बेटर हम लोग अपने यूजर्स को दे सकें एक्सपीरियंस। ओके, सो अमरदीप, आपका जो ये ऐप है, क्या ये कोचेस, कंसल्टेंट और ट्रेनर्स के लिए भी काम करेगा? डेफिनेटली हर एक पर्सन जो अपने टीम को मैनेज करना चाहता है, टाइम को मैनेज करना चाहता है, वो सारे लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीलांसर ही यूज करेगा, एवरी पर्सन जिसके अंदर टीम है उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज वे में यूज करना चाहता है। क्योंकि आज की डेट में आपका यदि टीम ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप भी कंफ्यूज। जैसे आप यदि एज ए कोच की एग्जांपल लेते हैं, आपके अंदर 3 से 4 लोग होंगे ही होंगे। यदि आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, या नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 लोग स्टार्टिंग से ही होते हैं। तो आपके अंदर 3 लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। जैसे कभी क्या होता है, मैंने बोल दिया कि ये काम होना चाहिए, अब टीम में कोई सोचता रहता है मैं कर लूं या वो कर लेगा, उससे जल्दी काम होता ही नहीं है। बट आपने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि भाई ये काम इतने बजे इसको चला जाना चाहिए। तो आप क्या करते, जैसे मैं क्या करता हूँ, रात को टास्क पे डालता हूँ इस बंदे को ये काम करना है, सुबह हुआ ऑटोमेटिक सुबह जाएगा उसको, नहीं कि रात को मैसेज आ रहा है, सुबह जाएगा उतने टाइम पे उसको कि आपको ये काम करना है और इतने बजे सबमिट करना है। तो एडिटर को भी पता है कि इतने से इतना मेरा टाइम है और इस चीज में जो करना है, नहीं करूंगा तो सर के पास मेल चला जाएगा कि मैंने काम नहीं करा इतने टाइम में। तो उस तरीके से एडिटर के पास भी वो चीजें रहेंगी कि भाई नहीं करूंगा तो मेरी रेपुटेशन डाउन होगी, और जब अप्रेजल की बात आएगी मैं फिर सर को नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने काम किया था टाइम पे। तो जो ये ऑफिस पॉलिटिक्स की बात होती है, वो भी काफी हद तक इससे कंट्रोल की जा सकती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी मैनेज कर सकते हैं। वाओ, इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज हमें सुन रही हैं, ब्रांड्स हमें सुन रही हैं, आपको इन टास्कर की डेफिनेटली जरूरत है। और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने ऑफिस में रिकमेंड करना चाहिए इन टास्कर, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ही खराब होती है और पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देती है। सो अमरदीप, हमने आपकी पूरी जर्नी देखी और मुझे लगता है कि आप आज जिस पोजीशन पे हो, आप एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर सक्सेसफुल। सो व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू? तो जैसे पहले की बात, जब मैंने स्टार्ट करा था, मेरे लिए सक्सेस था कि मटेरियलिस्टिक गोल्स थे, वो मेरे लिए सक्सेस थे। कि एक टाइम में मेरा ड्रीम था मैं 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग पे रहूं। वो मेरे लिए ड्रीम था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3-4 फ्लैट के रूम होते हैं, सब अलग अलग लोग आके रह रहे हैं, कोई कहीं और का है, कोई कहीं और का है, तो ऐसे एक कम्युनिटी बन के रहते हैं। तो उस टाइम एक ड्रीम था कि बेस्ट जगह पे रहूं, एक सोसाइटी में रहूं जहाँ पे पार्किंग हो, कार्स हो, मेरे पास एक आईफोन हो, कैमरा हो, ऑफिस, ये सब मेरे लिए पहले था ड्रीम्स। वो सारी चीज कंप्लीट हो गई तो अब लगता है कि भाई ये ड्रीम नहीं है। क्योंकि जब धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे मेंटर्स से मिला, तो वहां से मेरे को आइडिया मिला कि भाई सक्सेस एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये है कि आप प्रोग्रेस करते रहो अपने आप में, वही सक्सेस है। आज की डेट में मैं अपनी बात करूं तो मैं जिनको हेल्प कर पा रहा हूँ, उनका जो सेटिस्फेक्शन होता है, दैट इज द मेन थिंग फॉर मी फॉर नाउ। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल, एक फ्रेंड है मेरा, एग्जांपल नहीं है, रियल केस स्टडी है, एक फ्रेंड है जो 1 साल से यूट्यूब कर रहा था, वो नहीं कर पा रहा था इनकम। फिर हमने काम करना स्टार्ट किया, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करो, एंड विद इन 3 मंथ उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। एंड जैसे ही हो गया वो कॉल कर रहा, भाई मोनेटाइज हो गया, बहुत मजा आ रहा है, अब पैसे कमाऊंगा। तो वो जो सुन के मिलता है ना मजा, वो सेटिस्फेक्शन जो मिला, उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, वो आज की डेट में मुझे ज्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस की बात करें तो। Absolutely true, because success is not only a destination और materialistic thing, ऑडी ले लिया, ये वो ले, ठीक है, वो सारी चीजें जरूरी है, आप ले सकते हो, वही सक्सेस होती है, वहां तक पहुंचने के बाद फिर उसके पहुंचने के बाद क्या मतलब, वो एक पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप ड्राइव हो। तो शायद इनके लिए पर्पस वो फुलफिलमेंट है, और आपके लिए कुछ और हो सकता है, हमारे लिए कुछ और हो सकता है। सो ब्यूटीफुल आंसर अमरदीप, और हमें बहुत अच्छा लगा हमारे शो पे आकर, आपने इतनी सारी बातें करी, अपने आप के बारे में बताया, और ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे सॉल्व करे उसका एक
बहुत क्या कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र आपने बताया जो कि सबके लिए काम करेगा. सो नाइस मीटिंग यू अमरदीप, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस. फीडबैक तो आप ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हो. इवन एक टाइम पे जो हमारे मेंटर्स थे जिनको मैं प्रेज किया करता था, आपने ऑलरेडी उनका इंटरव्यू भी कर रखा है. तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी, आपने मुझे अपने एपिसोड पे बुलाया. बट डेफिनेटली एक मैं यही बोलूंगा कि आज के डेट में से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बीच में क्वालिटी को लेकर अब आपको इम्प्रूव करना होगा ताकि चीजें इम्प्रूव हो सके. क्योंकि आपका कंटेंट सही है, आप काफी अच्छे गेस्ट को ला रहे हो, बट जब तक यूजर को चीजें कन्वीनियंट नहीं लगेगी तो ऐसा मुश्किल होता है उसको करना. तो ये चीज एक बस फीडबैक है. बाकी आप ऑलरेडी बहुत सही चीजें कर रहे हो एंड डेफिनेटली बहुत ही जल्दी साथ में ग्रो करेंगे उन चीजों को लेकर. Thank you so much, and we'll see you in the next episode with a new guest. So thank you so much. Over and out. तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. अमरदीप की जर्नी से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस, ताकि आपको हमारे ऐसे कंटेंट बार बार मिलते रहें. दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये जर्नी किसी को इंस्पायर कर सकती है और कोई इसे सीख सकता है तो प्लीज़ डू शेयर दिस एपिसोड विद वन ऑफ योर फ्रेंड. एंड तीसरा, अगर आपको लगता है, आपके कोई सजेशन है कि आपको ऐसे गेस्ट हमारे शो पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे वो गेस्ट को अपने चैनल पे लेके आने के लिए. एंड इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है. एंड थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए एंड हमारे शो को देखने के लिए. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.